हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये होने वाला है कि आप किस तरह से, अगर आप एक यूट्यूबर हो इन एनी निश एनी फील्ड और आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कंटेंट क्या क्रिएट करूं, किसके लिए क्रिएट करूं और किस तरह से, मतलब कंटेंट का आइडियाज़ मेरे को कहाँ से मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपना नीश फिगर आउट करोगे। अब नीश क्या होता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कंटेंट क्रिएट करना क्या है, ठीक है, मतलब आपका फील्ड, आपका इंटरेस्ट किस में है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि टारगेट ऑडियंस क्या होता है और टारगेट ऑडियंस को फिगर आउट कैसे करना है। तो इसमें आपको पता करना है कि टारगेट ऑडियंस क्या है और कैसे फाइंड आउट करना है। और तीसरे में मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से, अभी जैसे AI है, लाइक चैट GPT हो गया, और भी मैं क्रोम एक्सटेंशंस ऐसे बताऊंगा जिसमें आपको प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट मिल जाएगा, जिसका हेल्प से आप इजीली अपने लिए कंटेंट के आइडियाज़ जनरेट कर पाओगे कि कौन कौन से कंटेंट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मैंने इस पर vidIQ, चैट GPT और गूगल ट्रेंड्स, इन तीनों टूल का भी यूज़ किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मैं दे पाऊँ इस वीडियो के थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ इस वीडियो के थ्रू और आप सभी एक अच्छे यूट्यूबर बन पाओ। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भैया नीश होता क्या है। तो नीश, अगर मैं बात करूँ, नीश एक ऐसा स्पेशलाइज्ड या फोकस सेगमेंट होता है। आपके पर्टिकुलर जो भी चीज़ आप करते हो, आप मतलब मान लो आपका कुछ भी इंटरेस्ट है, आप मान लो IT सेक्टर पे हो, जैसे मान लो अभी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपका नीश हो गया। बट ये किस स्पेसिफिक चीज़ का हो गया, मतलब आप IT इंडस्ट्री पे एज ए फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनर वर्क करते हो, तो वो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया वो आपका नीश हो गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब एक स्पेसिफिक सेगमेंट या फिर एकदम फोकस्ड सेगमेंट, जैसे मान लो आप पढ़ाई करते हो बट हम पूछेंगे कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है पढ़ने में, तो आप बोलोगे कि मेरे को मैथ सब्जेक्ट, और मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना नीश सेलेक्ट करते हो, या फिर नीश का हम डेफिनेशन बताएं तो ये होता है नीश का डेफिनेशन सिंपल भाषा में। बट आपको अगर मैं पूछूं कि आप किस तरह से अपना नीश सेलेक्ट करोगे, तो मैं पहले, इससे पहले ना, ये 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे जो आप पूछोगे अपने आप से ताकि आपको पता चल जाए कि आपका नीश क्या है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले, जैसे अगर मैं यूट्यूब इंडस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, यूट्यूब इंडस्ट्री में बहुत सारे सेगमेंट है, बहुत सारे नीशेज है जिस पे आप वीडियोस बना सकते हो। लेट्स सपोज आपका इंडस्ट्री ट्रैवल हो सकता है, फैशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, फूड हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, व्लॉगिंग हो सकता है ना। तो फैशन के सेक्टर में आप वीडियोस बना सकते हो, हेल्थ के सेक्टर में आप वीडियोस बना सकते हो, एजुकेशनल पर्पस से आप वीडियोस बना सकते हो। बट एजुकेशनल पर्पस में आप किस तरह का वीडियोस बनाओगे? आप एकेडमिक पढ़ाओगे, मतलब बच्चे लोगों को लाइक 9 to 10 या 11 12 13 14, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाओगे, या फिर आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात करोगे, जो अभी न्यू टेक वाला चीज़ जो चल रहा है उसके बारे में आप एजुकेशन दोगे कि किस तरह से फ़ोन यूज़ करते हैं, किस तरह से डिवाइसेस, अलग अलग जो गैजेट्स हैं उनका यूज़ करना है, या फिर फैक्ट्स का चैनल है, आप कुछ अलग अलग चीज़ बताओगे, ठीक है। तो ये सब एजुकेशन के सेक्टर में आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे एकदम नीश डाउन किया है, नैरो डाउन किया है, कि सबसे पहले आपको तो इस इंडस्ट्री में आपको ये पता कर लेना है कि आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हो। तो जब ये वाला इंडस्ट्री का बात है तो ये ना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे, जब आप अपना चैनल क्रिएट करोगे तब मैं ये भी बताऊंगा कि आपको वहाँ पे जब आप क्रिएट करोगे तब इसको कैसे सेलेक्ट करना है, ये चीज़ मैं समझा दूंगा। बट अभी यहाँ पे ये समझो कि कुछ इस तरह का इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री में हम लोग नैरो डाउन करते हैं। और मान लो हम लोगों ने एजुकेशनल में लिया टेक्नोलॉजी में भी अब 2 चीज़ है, फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हो, गेमिंग में जाना चाहते हो, या अदर्स हो सकते हो। तो अब जैसे मान लो आप फ्रीलांसिंग पे जाते हो, तो फ्रीलांसिंग में भी क्या करना चाहते हो? फ्रीलांसिंग में SEO स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, या एड्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो। लेट्स सपोज आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेलेक्ट किया, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी क्या यार, आप लोगो डिज़ाइन या ब्रांड डिज़ाइन करोगे, या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग करोगे, या फिर ब्रोशर डिज़ाइन करोगे। तो अब मान लो वेबसाइट डिज़ाइन किया, अब वेबसाइट डिज़ाइन में आप कौन सा पर्टिकुलर वीडियोज़ बनाना चाहते हो? तो वेब डिज़ाइन के ऊपर में लेट्स सपोज आप किस तरह से होम पेज बना सकते हो फिग्मा में, ठीक है, बैनर बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिसाइड करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको अपना नीश फिगर आउट करना होगा। बट नीश फिगर आउट हम लोग करेंगे कैसे? तो नीश फिगर आउट करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से ये पूछोगे कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है किस में। अपने आप से पूछो, ठीक है। लाइक आप क्या करो, सबसे पहले देखो कि आपका पैशन किस में, आपका एक्सपर्टीज किस में, आपको एक्सपीरियंस किस में, आपको अच्छा लगता क्या है करना, ठीक है। सबसे इंजॉयबल थिंग या इंजॉयबल वर्क आपके लिए क्या है। जैसा अगर मैं बोलूँ कि सबको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्रैवल सबको पसंद है कि बाहर जाएं, दोस्तों यारों के साथ घूमें और व्लॉग बना के डाल दें, तो इसीलिए देखोगे आप लाखों ब्लॉग चैनल्स हैं।
बट उसमें से 1-2 ही चैनल्स है जिनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। बट लाखों चैनल है, हज़ारों करोड़ों चैनल है, आई थिंक उनको कोई नहीं देखता है, ठीक है। बट कोई क्यों नहीं देखता है? बिकॉज ऑफ यूनिकनेस। तो यहीं से हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स यू यूनिक। जैसे अगर सौरभ जोशी की ब्लॉग्स देखोगे तो उसका जो ब्लॉग है, वो ब्लॉग बनाने का स्टाइल है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है। तो हम लोग को उसका एक्सपीरियंस, वो जो क्या कर रहा है लाइफ में, उसको हम लोग को देखने में पसंद आता है, क्योंकि वो एक एंथुसियास्टिक, मतलब एक ना ऑथेंटिसिटी क्रिएट करता है अपने कंटेंट पे। तो ये भी आपको भी देखना है। लेट्स सपोज अगर मान लो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना या फिर एसईओ करना, ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर मैं एसईओ करता हूँ तो एसईओ को समझाने का स्टाइल मेरा क्या होना चाहिए, कैसे मैं एसईओ को समझाऊंगा, या फिर लेट्स सपोज ग्राफिक डिज़ाइनिंग को समझाऊंगा, मेरे में यूनिकनेस क्या है, मैं लाइक उसको फ़नी वे से समझा सकता हूँ या फिर किस तरह से समझा सकता हूँ, ये चीज़ आप देखोगे। उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि सबसे ज़्यादा फ्री टाइम में या फिर मैं रेगुलर आए दिन मैं क्या करता हूँ सबसे ज़्यादा। वो कुछ भी हो सकता है, वो ओवर थिंकिंग हो सकता है, या फिर टीवी देखना हो सकता है, नेटफ्लिक्स देखना हो सकता है, बुक रीडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा आप करते हो, ठीक है, उसी को लेके अपने नीश को सेलेक्ट करो कि भाई मेरे को ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे में ये इंटरेस्ट है, और इस फील्ड से लेट्स सपोज जैसे मेरे को समझ में आता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, बिजनेस बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को समझ में आता है बिजनेस आता है और मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानता हूँ। तो अब ऐसा करो कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से बिजनेस का हेल्प कर सकता है ग्रो करने में, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियोस बनाओ, इस तरह के टॉपिक फिगर आउट करो। और अगर मान लो आपको पता है, ये सब सारी चीज़ आपको पता है कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग बनना है, बिजनेस ओनर का हेल्प करना है, तो सबसे पहले फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लुक अराउंड, अपने आसपास देखो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आप सबसे ज़्यादा उन्हीं से सीख पाओगे और सबसे बेहतर कंटेंट डिलीवर भी कर पाओगे। द थिंग इज कि आपका स्टाइल आप में रहेगा, आपका यूनिकनेस आप में रहेगा। कॉम्पिटिटर से आप क्या समझोगे कि वो अच्छा क्या करता है, वो बुरा क्या कर रहा है। अगर आपको उसका प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाता है तो आप क्या करोगे, उसका जो गैप है उसको फिल करोगे, और जो वैल्यू दे रहा है उसको वैल्यू में और अपना वैल्यू एडिशन करोगे, और अपना स्टोरी टेलिंग का एक स्टाइल बना के उस टॉपिक को डिलीवर करोगे। द थिंग इज कि और लुक अराउंड में और भी चीज़ आता है, जैसे ट्रेंडिंग थिंग्स को देखना। जैसे अभी देखोगे कि मोए मोए बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, तो मोए मोए चल रहा है, तो मोए मोए को रिलेटेड हम करके अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर अपने फ्रीलांसिंग के फील्ड में किस तरह से हम लोग इसको अटैच करके कुछ अच्छा कंटेंट दे सकते हैं हमारे पोटेंशियल व्यूअर्स को, ताकि वो हमारे कंटेंट के साथ इंगेज हो, हुक रहे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिल पाए हमारे कंटेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके नीश को फिगर आउट करने में। नेक्स्ट अब आता है टारगेट ऑडियंस क्या है। अभी मैं ना नीश को किस तरह से निकालना है यूजिंग चैट जीपीटी, विड-IQ एंड गूगल ट्रेंड्स, ये मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले अब मेरी बात सुन लेते हैं कि टारगेट ऑडियंस है क्या, ठीक है। द थिंग इज कि टारगेट ऑडियंस है कौन, जैसा कि मैंने आपको मार्केट रिसर्च वाले सेक्शन में भी समझाया था, क्लास में भी समझाया था कि देखो टारगेट ऑडियंस क्या है, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस है जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे और आप उनको पिच करोगे अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो उसी तरह से आप ये समझो कि आपके जो व्यूअर्स हैं जो आपके कंटेंट को देखेंगी, ठीक है, जो आपके कंटेंट को वैल्यू गेन करेंगे, ठीक है, जो आपके कंटेंट से वैल्यू निकालेंगे, वही हो गया हमारे टारगेट ऑडियंस, जिनको वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड करना है बेसिकली। तो वो हमारे हो गए टारगेट ऑडियंस। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हम टारगेट ऑडियंस किस तरह से फाइंड करें, मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है। मैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मेरे को लोगो डिज़ाइन या फिर वेब डिज़ाइन करना बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे को ये पता कैसे चलेगा कि मेरे टारगेट ऑडियंस है कौन। तो देखो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है। जैसे मान लो कि अगर आपने वो वीडियो बनाया हाउ टू डिज़ाइन बैनर फॉर होम पेज इन फिग्मा के ऊपर अगर मेरे को होम पेज बनाना, तो ये वीडियो कौन देखने वाला है। जेन्युइनली अपने आप से अंदर से क्वेश्चन पूछो कि ये कौन देखेगा एक्चुअल में जाके। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि सबसे पहला जो आपके पर्टिकुलर सेम निश में होगा, सेम फ्रीलांसिंग वाले एरिया में होगा, वहीं आपके ये वीडियो को देखने वाला है, ठीक है। वो में भी बिगिनर हो सकता है, लर्नर हो सकता है और एक्सपर्ट भी हो सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि वो आपसे जूनियर होगा और वो सीख रहा होगा, अपने सीखने वाले फेज पे होगा, क्योंकि आपको वो चीज़ आता है, आप वो बता रहे हो, बट वो सीख रहा है अभी, ठीक है। ये चीज़ हो गया एज ग्रुप। ज़्यादातर क्या होता है कि एज ग्रुप 18 to 40 मैंने ले लिया मैक्स, बट ज़्यादातर 18 to 24 ईयर्स के रहते हैं। अब देखो मैं ये बताता हूँ लोकेशन, मैं सब कुछ बताता हूँ कि यहाँ पे एज ग्रुप, जैसे अगर मान लो आप बोल रहे हो कि भैया मेरे को कैसे पता चलेगा मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। लेट्स सपोज
मैं तो एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं ई बुक बनाना चाहता हूँ फॉर बिजनेस ओनर्स के लिए, ठीक है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है और वो कहाँ रहते हैं, उनका एज ग्रुप क्या है और वो कितना अर्न करते हैं, वो उनका फेवरेट यूट्यूब चैनल क्या है, ये सब कैसे पता चलेगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले यहाँ पे ये देख लो कि अगर ये वीडियो देखने वाला है तो ये कौन देखने वाला है, एज ग्रुप 18 to 40 वाले। ज़्यादातर लोकेशन मेरे को अगर रीच करना है, मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे को रीच कौन सा करना है, मुंबई, दिल्ली और बड़े बड़े एरियाज जहाँ पे अच्छे अच्छे मतलब पोटेंशियल या मेच्योर ऑडियंस रहती है, टायर 1 के ऑडियंस रहते हैं, उनको मेरे को पिच करना है। और वो लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब समझो ऐसा लर्नर है, फ्रीलांसर है, जॉब करते होंगे या स्टूडेंट होंगे, यही 3 में से एक हो सकता है। उनका अर्निंग कितना हो सकता है, अगर स्टूडेंट होंगे तो उनका पॉकेट मनी समथिंग 1000 से लेके 5000 या 10,000 भी हो सकता है। और अगर वो फ्रीलांसर है तो 10 to 20,000 आराम से वो लोग अर्न करते होंगे। और अगर वो जॉब सीकर है, मतलब वो जॉब कर रहे हैं, तो वो 20 to 35-50,000 भी आराम से कमा रहे होंगे या उससे ज़्यादा ही कमा रहे होंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे ये बात आता है, ये चीज़ भी पता करना है आपको। उसके बाद अब उनका यूट्यूब चैनल कौन सा बेस्ट है, मतलब वो जाते कहाँ पे है, अगर सीखना है, मतलब आपके पास तो ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए आ गए, बट उन्होंने उनका फेवरेट यूट्यूब चैनल क्या है, उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है, वो कौन से टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर जाके देखते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। अब वो किस पे, कौन से डिवाइस पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, डेस्कटॉप पे देखते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपना थंबनेल डिज़ाइन करना है और टाइटल लिखना है ताकि वो प्रॉपरली उनको पिच हो पाए, दिख पाए, ठीक है। और अभी ट्रेंडिंग क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ट्रेंडिंग में चल रहा है मोए मोहे, तो आप उसमें कुछ ही बना रहे हो, सब वायरल जा रहा है, ठीक है। तो अब मान लो कि आपको पता करना है कि भैया मेरे को कैसे पता चलेगा कि एज ग्रुप मेरे ऑडियंस का क्या है या लोकेशन उसका कहाँ है, वो क्या करता है, वो क्या सर्च करता है, उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट टॉपिक क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। ये मैं लेके चलता हूँ अभी अपने यूट्यूब के डैशबोर्ड पर, यूट्यूब स्टूडियो है मेरा, ठीक है। तो अगर मैं जाऊँ एनालिटिक्स पे अभी क्लिक करता हूँ और मैं ऑडियंस पे जाता हूँ, ठीक है। तो ऑडियंस पे जाऊँगा तो ऑडियंस पे मेरे को दिख रहा है कि रिटर्निंग व्यूअर्स कितना है, यूनिक व्यूअर्स कितने आए हैं इस मंथ में, 28 डे में, है ना, कि 1.6 के यूनिक व्यूअर्स है, मतलब उन्होंने पहली बार मेरा चैनल को डिस्कवर किया है। और साथ ही में वो लोग सबसे ज़्यादा कब एक्टिव रहते हैं ये पता चलता है, कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, जियोग्राफी कहाँ पे है, लाइक सबसे ज़्यादा इंडिया से देखते हैं, पाकिस्तान के लोग देखते हैं, बांग्लादेश के लोग देखते हैं, ठीक है। और सब टाइटल यूज़ करते कि नहीं करते, सब्सक्राइब कितने किए हैं, नॉन सब्सक्राइब कितने किए हैं, मेल फीमेल का जेंडर कितना है, एज ग्रुप कितना है, तो आपको तो यहाँ पे सब आइडिया मिल गया। बट अगर आप बोल रहे हो कि भैया मेरे पास तो स्टूडियो मतलब अभी है ही नहीं, मैंने अभी तक वीडियो क्रिएट ही नहीं किया, तो भैया आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एक वीडियो क्रिएट करना है। और क्रिएट करने के बाद, ठीक है, क्रिएट करने के बाद आपको ये ऑडियंस मतलब ये डाटा शो होने लगेगा। बट अब मान लो आपने क्रिएट भी नहीं किया बट पहले ही पता करना चाहते हो इसको, कैसे करोगे आप, उसके लिए सिंपली मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अपना जो कॉम्पिटिटर है, आपकी जो कॉम्पिटिटर है, मतलब आपको इतना तो पता होगा कि मैं इस फील्ड पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप यूट्यूब को खोल लेना है अपना, ठीक है। यूट्यूब को खोलने के बाद अपना आ जाना है अपने कॉम्पिटिटर को, जो भी आपके कॉम्पिटिटर है उनका नाम यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ये अंकुर वारिकू जी हैं, तो अगर मैं इनका सर्च करूँ तो इनका जाके आप पॉडकास्ट देखोगे, ठीक है, इनका पॉडकास्ट देखोगे और यहाँ पे ना vidIQ के द्वारा चैनल स्टैट्स बहुत अच्छा से आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये देखो कि ये चीज़ तो हो गया अंकुर वारिकू जी के। और अब यहाँ पे अपना थोड़ा सा ना ऑर्गेनिक रिसर्च करो और खुद से ये सब कुछ सवाल पूछोगे कि इनकी ऑडियंस कौन हो सकती है, ठीक है। आप इनका पॉडकास्ट मैंने देखा था, मैं पॉडकास्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जिसमें इन्होंने ये एकदम अच्छे से बताया था कि इनकी ऑडियंस ये ज़्यादा बड़े ऑडियंस को टारगेट नहीं करते हैं, इनका ऑडियंस वही है जो अभी 10 से 12 से अभी क्लास करके निकले हैं और अपने टीनेजर पे हैं और पैसा कमाना चाहते हैं या फिर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, यही इनकी प्रॉपर एक ऑडियंस है, ठीक है। तो ये उन्हीं को टारगेट करते हैं। और इनकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा कहाँ से, तो जैसा कि हमको पता है कि बैंगलोर से है, दिल्ली से है, इंडिया से, तो इंडिया से ज़्यादा इनकी ये है, क्यों, क्योंकि हिंदी में बोलते हैं। तो ये सब चीज़ अपने आप आपको फिगर आउट होने लगता है। तो आप टारगेट ऑडियंस का भी टेंशन नहीं लेना, आप बना पाओगे, यहाँ पे स्टैट्स देख पाओगे, ठीक है, व्यू इनके ट्रेंडिंग टॉपिक्स दे पाओगे और इनको एज ए कॉम्पिटिटर अपना ऐड करते हो। तो अपना जो vidIQ का डैशबोर्ड है, ठीक है, उसमें आपका कॉम्पिटिटर वाला पार्ट रहता है, उस कॉम्पिटिटर वाले पार्ट में आप यहाँ पे उनको ऐड करके अपना स्टैट देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ईशान शर्मा को ऐड किया हुआ, तो उनका व्यूज़ देख सकते हो कि उनको 6 मिलियन व्यूज़ मतलब समथिंग आते हैं पर मंथ, बट मेरे वही समथिंग 2000 पर मंथ आते हैं। बट अगर वही देखें चैनल स्टैट्स तो उनका अच्छा रैंकिंग है, 28 दिन में 3% है,
और सब्सक्राइबर 2.8% की तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मेरे 2.9 और 5.7% की तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, और व्यूज़ कितने हैं, व्यूज़ पर आवर कितने मिल रहे हैं उनको, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे vidIQ के द्वारा आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट, टॉपिक, ये सब फिगर आउट होने लगेगा जब आप उस पर्टिकुलर नीश में सेलेक्ट ढूंढोगे, ठीक है। तो अपने कॉम्पिटिटर को सेट कर लो कि कॉम्पिटिटर कौन है, और उसको एनालाइज करो और ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछो, आपको पता चल जाएगा आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है। तो ये सिंपल था टारगेट ऑडियंस पता करने का तरीका। अब मान लो कि मेरे को ना अपना नीश सिलेक्शन करना है यूजिंग ChatGPT। देखो, अब नीश सिलेक्शन में मैंने क्या क्या बताया आपको। नीश सिलेक्शन में मैंने बताया कि आपको वो 4 क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको क्या पसंद है, मार्केट में क्या चाहिए, मतलब आपको क्या आता है, ठीक है, और लोग क्या चाहते हैं, वो दोगे, और उससे बिजनेस कितना बन सकता है, प्रॉफिट कितना बन सकता है, ये सब चीज़ अगर आप कंबाइन कर दो तो आपका नीश परफेक्टली सेट हो जाता है। जैसे कुछ नीश है जिस पे पर्टिकुलर नीशेस पे अगर आप वर्क करते हो तो उस पर ज़्यादा पैसा बनता है। जैसे मैं बात करूँ फाइनेंस निश की, तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, उसका जो RPM होता है, ठीक है, RPM उसका सबसे ज़्यादा हाई रहता है। उस पर आपको पर व्यू के हिसाब से, मतलब 1000 व्यू पे समथिंग $2 to $3 बनते हैं। और बेसिक जो ये सब नीश है, जैसे एंटरटेनमेंट क्या है, उसमें तो सब कोई भर के क्रिंज वीडियोस बनाते हैं, मतलब उसकी ऑडियंस होता है उतनी मैच्योर नहीं होती है। अब फाइनेंस में इतना मैच्योर, इतना पैसा ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें मैच्योर ऑडियंस है। मैच्योर ऑडियंस इन द सेंस कि वो लोग पैसा देने के लायक है, मतलब वो कैपेबल है पैसा पे करने के लिए। बट एंटरटेनमेंट वाली ऑडियंस कौन है, जिनके पास मतलब वेले बैठे हुए हैं, टाइम फ्री है उनके पास, और वो लोग कुछ नहीं करते, ठीक है, तो वो लोग पे नहीं करते कहीं भी। तो वो एंटरटेनमेंट वाली ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं लो क्वालिटी ऑडियंस होती है। तो इसीलिए उसका RPM भी ज़्यादा हाई नहीं रहता है, और यूट्यूब जो भी क्रिएटर वो क्रिएट करते हैं एंटरटेनमेंट के फील्ड में, उनको ज़्यादा पैसा नहीं करते अनलेस कि आप बहुत अच्छा व्यूज़ बना रहे हो। जैसे भुवन बाम हो गए और कैरी मिनाटी हो गई, ये सब अच्छा व्यूज़ कलेक्ट करते हैं हर मंथ, हर एक वीडियो से, तो उनको अच्छा अमाउंट आ जाता है। अब देखो, दूसरी तरह से अपना ChatGPT से नीश सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले अपने बारे में एक्सप्लेन करो, हु आई एम। लेट्स सपोज अगर आप किसी के पास जाते हो तो आप बताओगे ना कि आई एम मनीष कहताल, आई डू ग्राफिक डिजाइनिंग, आई एम अ फ्रीलांसर स्टूडेंट एंड आई डू दिस दैट, ठीक है। ये चीज़ अपना एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद अपना इंटरेस्ट बताओ कि आई इंटरेस्टेड इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग इन विच आई लव टू डू वेब डिज़ाइन फॉर द रियल एस्टेट कंपनी एंड अदर थिंग्स, ठीक है, ऐसा बताया। फिर उसके बाद अपना ऑडियंस इनसाइट दो कि आपके ऑडियंस है कौन, टारगेट ऑडियंस के बारे में आप बताओ कि लाइक मेरी ऑडियंस वो है जो अभी फ्रीलांसर है, जो स्टूडेंट है, और मेनली वो क्या नाम है लेट्स सपोज GFX मेंटोर जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, उनको फॉलो करते हैं और उनका वीडियोस देखते हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस देखते हैं, यूनिक एंगल्स। लेट्स सपोज मेरे को वीडियोस इस तरह का चाहिए कुछ कि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ डिज़ाइन फिग्मा के ऊपर फॉर रियल एस्टेट वेबसाइट, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया। अब बताओ मेरे को कि मोनेटाइजेशन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और किस तरह से मैं अपने ऑडियंस के साथ इंगेज कर सकता हूँ, कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ है जिसकी वजह से मैं इंगेज कर पाऊँगा अपनी ऑडियंस के साथ, और साथ ही में अपने पर्सनल रेफरेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे बारे में, अपने बारे में, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या क्या आइडियाज़ बन सकते हैं मेरे निश के लिए, मतलब मेरे आइडिया क्या क्या हो सकते हैं, मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बना सकता हूँ अगर मेरा कुछ इस तरह का इंटरेस्ट है तो सिंपली ये प्रॉम्प्ट मैंने लिख दिया है। अब इस प्रॉम्प्ट को आप करोगे कॉपी, और मान लो अगर इतना नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट चाहिए कंटेंट आइडिया फॉर योर निश, अपने निश के लिए आपको डायरेक्ट कंटेंट आइडिया चाहिए, तो ये वाला जो लिंक है इसको कॉपी करोगे और पेस्ट कर दोगे क्रोम पे, तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट खोल देगा। अब वो भी मैं बताता हूँ ये प्रॉम्प्ट क्या है, बट सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। और इसको कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं अपने ChatGPT पर, और ChatGPT पर आने के बाद देखो यहाँ पे मैंने एक ना एक्सटेंशन लगाया हुआ है जिसका नाम है AIPRM, ठीक है, इसका नाम है अपना इसका नाम है AIPRM फॉर ChatGPT। ये आप जाओगे गूगल के वेब स्टोर पे तो ये आपको मिल जाएगा। आई थिंक मैंने पहले भी बताया हुआ है ये आपको, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। क्रोम एक्सटेंशन AIPRM, ठीक है, हाँ ये वाला है AIPRM फॉर ChatGPT। इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा होगा, मिड जर्नी प्रॉम्प्ट, फिर जाके ह्यूमन लाइक रीराइटर और राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल, ये सब आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया हुआ है, तो ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो
कि मैंने वो प्रॉम्प्ट लिया। अभी मैंने यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं किया, ठीक है, सिंपली उसको मैंने पेस्ट किया है, जो प्रॉम्प्ट मैंने बनाया है और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब मेरे को आइडियाज़ चाहिए, तो कंटेंट आइडियाज़ वो दे रहा है मेरे को कि आप फिग्मा ट्यूटोरियल बना सकते हो रियल एस्टेट डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। और हाँ, मैंने इसको आपको पढ़ के नहीं बताया ना, तो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे देखो बेसिकली मैंने लिखा हुआ है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है और मैं कुछ इस तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे इंगेज करे व्यूअर्स के साथ, और मैं रियल एस्टेट वेबसाइट्स फिग्मा बनाना चाहता हूँ। टारगेट ऑडियंस मेरे जो है ग्राफिक डिज़ाइनर है, जो स्टूडेंट्स है जो GFX मेंटोर के ट्यूटोरियल्स देखते हैं और स्पेशली वो मुंबई में रहते हैं, ठीक है। तो गिव मी मोनेटाइजेशन आइडियाज़ एंड आइडियाज़ टू क्रिएट कंटेंट ऑन इट, ठीक है। तो मैंने कंटेंट के लिए उनसे बोला है, तो देखो कंटेंट का आइडिया दे दिया, केस स्टडीज़ में क्या बना सकता हूँ, टूल रिव्यूज़ दे दिया एंड अपडेट्स दे दिया, डिज़ाइन के क्या क्या चैलेंजेस रख सकता हूँ मैं वो भी बता दिया, टारगेट ऑडियंस के इंगेजमेंट के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ उस वीडियो में वो भी बता दिया मेरे को, मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या बन सकती है वो भी बता दिया, बिल्डिंग अ कम्युनिटी कैसे बिल्ड कर सकता हूँ ये भी बता दिया मेरे को, और ये सारा का सारा चीज़ मेरे को ChatGPT ने बता दिया है, ठीक है। तो अब तो ये तो हो गया मेरा एक बेसिक सा, मतलब मैं ChatGPT का यूज़ करके इतना मेरे को लिखना होगा तब मेरे को पता चलेगा। बट अब मान लो मैं नहीं लिखना चाहता, मैं नहीं बताना चाहता यार मैं कौन हूँ क्या हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप सर्च करोगे निश, हाँ, कंटेंट आइडिया फॉर योर निश, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, तो लिंक आप वहाँ से कॉपी कर लोगे। इसको मैं करता हूँ, अब यहाँ पे मेरे निश लिख देना सिंपली। मैं बनाना चाहता हूँ वीडियोस वेब डिज़ाइन के ऊपर में, ठीक है। वेब डिज़ाइन के ऊपर में मैं पूरा वीडियो अपना या चैनल सेटअप करना चाहता हूँ, या SEO स्पेशलिस्ट के ऊपर में बनाना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी बना देगा कि किस तरह का कैटेगरी पे आप वीडियोस बना सकते हो, और वीडियो का पूरा टाइटल दे देगा आपको कि आप ये वीडियो बना लो, ये वीडियो बना लो, ये वीडियो बना लो। जैसे कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस एंड इंटरफेस के ऊपर में अगर आपको वीडियो बनाना है तो आप बता सकते हो कि यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन क्या होता है, एलिवेटिंग योर वेबसाइट्स UX UI, अपने वेबसाइट के आप किस तरह से UX UI चेंज कर सकते हो। तो ये टॉपिक हुआ। अब इसमें थोड़ा सा आप इन्हांसमेंट करके क्या कर सकते हो, आप थोड़ा रिसर्च करोगे और पता कर लोगे कि ये जो कीवर्ड है, ये जो टाइटल है, इस टाइटल को और किस तरह से अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने यूनिकनेस के साथ किस तरह से मिक्स एंड मैच करके इसको अच्छा सा टॉपिक बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एलिवेटिंग योर वेबसाइट UX UI, ठीक है, बट यहाँ पे बस मैंने वेबसाइट लिखा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एलिवेट योर रियल एस्टेट बिजनेस वेबसाइट UX UI विथ फिग्मा, इन फिग्मा, ठीक है। तो फिग्मा में आप किस तरह से बना सकते हो अपना UX UI और योर रियल एस्टेट कंपनी। तो ये चीज़ आप आराम से टॉपिक फिगर आउट करके अपने लिए बनाते जाओगे। और अगर ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो मैं अभी और आपको अच्छे वेज बताने वाला हूँ जिसके यूज़ करके आप अपने लिए अच्छे से अच्छा आइडियाज जनरेट कर लोगे, नीश फिगर आउट कर लोगे। नीश तो आपका आई थिंक फिगर आउट हो ही जाएगा। अब ये जो 4 क्वेश्चन है ये पूछ लेना है आपको अपने आप से। ये क्वेश्चन है चारों के चारों आपको पूछने हैं अपने आप से और इसका आंसर लिखना है कॉपी में। तब आप अपने लिए फिगर आउट कर पाओगे कि आपको कहाँ जाना है। आपको दिक्कत आ रहा है मेरे को क्वेश्चन भेजो, हाँ मेरे को मैसेज करो, मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे आपको क्या कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताता हूँ। और हम लोग को ChatGPT से नीश सिलेक्शन करने भी आ गया, प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखना है ये भी मैंने बता दिया है आपको, ये पूरे स्टेप्स है। और उसके बाद अब vidIQ और गूगल ट्रेंड्स किस तरह से हम लोग इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग एंड सेलेक्टिंग आवर नीश एंड कंटेंट आइडियाज़, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग सबसे पहले ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ढूंढो। लेट्स सपोज ट्रेंडिंग टॉपिक्स का मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ थोड़ा आपको, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक से मेरा मकसद क्या है वो मैं दिखाता हूँ। अगर मैं सबसे पहले इस पे जाऊँ, vidIQ पे जाऊँ, ठीक है, तो कीवर्ड्स पे जाओ। कीवर्ड्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे ये देखो कि वेब डिज़ाइनर, ठीक है, वेब डिज़ाइनर मैंने सर्च किया तो वेब डिज़ाइनर का सर्च वॉल्यूम कितना और कंपटीशन क्या है। सर्च वॉल्यूम भी मीडियम है, कंपटीशन भी मीडियम है, बट इस पे हर मंथ फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर पे हर मंथ 1900 ही सर्च आते हैं, तो 1900 व्यूज़ आपको कलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और वेब डिज़ाइनर करियर में 1200 व्यूज़ आ सकते हैं, बट अगर सिर्फ और सिर्फ वेब डिज़ाइन के ऊपर में आप वीडियो बनाते हो 3,24,000 से ज़्यादा आपको व्यूज़ मिल सकते हैं इन अ सिंगल मंथ। और यहाँ पे कुछ यूनिक आइडियाज़ भी आपको दिख रहे कीवर्ड से रिलेटेड, मैचिंग टर्म्स है, लाइक वेब डिज़ाइन पोर्टफोलियो UN तक डिज़ाइनर डेंगन फिग्मा। तो आई थिंक ये कुछ और ये चीज़ है, ठीक है। गूगल वेब डिज़ाइनर इसमें अच्छा वॉल्यूम है, तो ओवरऑल रैंक भी इसका 68 है, तो इसमें आप अच्छा से वीडियोस बना सकते हो और अच्छे व्यूज़ भी बटोर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि आप किस तरह से व्यूज़ निकालोगे। अब मान लो आपको ना
फिगर आउट करना है कि क्या ट्रेंडिंग है। जैसे आप अभी परेशान हो कि मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है, बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अब मेरे को कहाँ जाना है, वेबसाइट डिज़ाइनर बन जाऊँ या फिर मैं लोगो डिज़ाइनर बन जाऊँ। तो उसके लिए आपको जाना है गूगल ट्रेंड्स पे, और गूगल ट्रेंड्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना टर्म्स लिख देना है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ वेब डिज़ाइनर, नहीं वेब डिज़ाइन ही लिखता हूँ पहला, और दूसरा हो गया अपना लोगो डिज़ाइनर। ठीक है, लोगो डिज़ाइन हो गया और वेबसाइट डिज़ाइन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इंडिया से आप सर्च कर रहे हो या फिर वर्ल्ड वाइड में आप बनाना चाहते हो कंटेंट। अभी मैं इंडिया में ही बनाना चाहता हूँ सिर्फ, तो इंडिया को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा इंडिया। ठीक है, उसके बाद मेरे को पिछले कम से कम मेरे को 5 साल का डाटा चाहिए कि ये ओवरऑल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। कैटेगरीज इसका कैसा है, कैटेगरीज इसका कैसा है, अपना है फॉर्म कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और वेब सर्च में नहीं चाहिए हमको, यूट्यूब में क्या सर्च हो रहा है ये मेरे को जानना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखोगे कि यूट्यूब पर, ठीक है, पर्टिकुलरली यूट्यूब पर ये पहले बहुत ज़्यादा टॉपिक ट्रेंडिंग पे था 2020 पर, क्योंकि उस समय कोरोना का समय था, तो वो सब कोई सर्च कर रहे थे, सब कोई अपने लिए वेबसाइट डिज़ाइन और लोगो डिज़ाइन बनाना चाहते। बट ओवरऑल द टाइम अभी डाउन पे आ गया है। बट स्टिल जो अपना रेड वाला ऊपर है, रेड वाला अपना क्या है, रेड वाला है लोगो डिज़ाइन। तो लोगो डिज़ाइन पे अपना अच्छा भारी मात्रा है जिस पे आप जा सकते हो, बट वेब डिज़ाइन में उतना नहीं है। बट स्टिल देखो, वेब डिज़ाइन भी ऊपर की ओर जा रहा है और दोनों एक साथ टच कर रहे हैं। ठीक है, मतलब लोगो डिज़ाइन में 8 गो सर्च आ रहे हैं और वेब डिज़ाइन में 6 गो आ रहे हैं, तो ये ऊपर ही जाएगा बाय टाइम। अब देखो टॉप सर्चेस कहाँ से हो रहे हैं, अगर मैं बात करूँ तो गोवा में सबसे ज़्यादा रेड वाला हो रहा है। रेड वाला अपना क्या है, रेड वाला अपना है लोगो डिज़ाइन। तो लोगो डिज़ाइन उड़ीसा में 80% सर्च किया जा रहा है, 20% वेब डिज़ाइन सर्च किया जा रहा है। तो अब देखो, जैसे मान लो आपको पंजाब में बना, तो पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज में अगर बोलते हो थोड़ा अच्छा, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। कर्नाटका के लिए बना रहे हो तो कर्नाटका में क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी का मिक्स मैच करके बनाओगे तो थोड़ा बढ़िया बनेगा, बट वहाँ पे तेलुगु चलते ज़्यादा। तो मतलब आप ऐसा बनाओ हिंदी इंग्लिश मैच करके कि पूरा का पूरा इंडिया कवर हो जाए। हिंदी इंग्लिश सब कोई सुनता है और सब कोई वो मैच करता है, तो वो चीज़ समझ के और उस हिसाब से आप बनाओ वीडियो, ताकि जैसे मान लो कि आप पर्टिकुलरली जैसे गोवा है, तो गोवा में आइलैंड के ऊपर आपने बना दिया कि आई विल टुडे चेंज द लोगो ऑफ दिस आइलैंड इन गोवा। तो ये सब है ना ट्रेंडिंग टॉपिक्स बन जाएंगे या फिर यूनिक टॉपिक्स बन जाएंगे, जो लोगों गोवा के लोग सर्च भी कर रहे हैं और उसको आप बना भी दिया, आपने वीडियो भी बना दिया उस पर। तो ये सब चीज़ें जो आप देखोगे। उसके बाद वेब डिज़ाइन में क्या क्या सर्च टर्म्स है जो कि यूज़ हो रहे हैं। जैसे वेब डिज़ाइन में यहाँ पे फिग्मा बहुत ज़्यादा सर्च टर्म यूज़ हो रहा है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सर्च हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी सर्च हो रहा है। उसी तरह से लोगो डिज़ाइन में क्या हो रहा है, पिक्सल लैब फॉन्ट डाउनलोड हो रहा है, कॉरल ड्रॉ हो रहा है, पिक्सल लैब एडिटिंग हो रहा है। तो ये सब सर्चेज हो रहे हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट करोगे तो और भी अच्छे से डिटेल में आपको जानने मिलेगा। तो ये चीज़ आई थिंक समझ में आएगा। और देखो यहाँ पे और भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में क्या है, कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना कंपटीशन है। कंपटीशन मतलब आपको तो आई थिंक मैंने समझा ही दिया। कंपटीशन मतलब उस पर कितने और लोग बना रहे हैं। तो कंपटीशन जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, जितना हाई रहेगा उतना बुरा रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। मैचिंग टर्म्स क्या क्या है वेब डिज़ाइन से, तो वेब डिज़ाइन से ये सब मैचिंग टर्म्स है। और क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं कि हाउ टू फाइंड अ नीश एज अ वेब डिज़ाइनर, हाउ टू बिकम एन एक्सीलेंट वेबसाइट डिज़ाइनर, हाउ टू बिकम अ वेब डिज़ाइनर इन अ मंथ। तो ये सब वीडियोस पे अगर आप वीडियोस बनाते हो तो आपको इतने व्यूज़ आ सकते हैं पर मंथ। अब आप देख लो इसमें क्या वीडियोस बनाओगे। AI जनरेटर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको बस अपना टॉपिक लिखना है और ये पूरा का पूरा वीडियोस बना सकते हैं। डेली आइडियाज़ में क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक आइडिया लिख के रखा है, लोगो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कंपैरिजन, एडोबी इलस्ट्रेटर एंड कैनवा का। तो यहाँ पे मेरे को 3 आइडिया दे दिया। उस तरह से अगर आपको किसी और के ऊपर आइडिया बनवाना है, लेट्स सपोज मेरे को बनवाना है वेब डिज़ाइन के ऊपर में आइडिया दो कि मैं क्या कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, तो यहाँ से भी आपको वेब डिज़ाइन के ऊपर में पता चलेगा। ठीक है, या फिर आप पूरा इंडस्ट्री में ही ले सकते हो। जैसे मान लो कि आइडिया हो गया हाउ टू लर्न डिज़ाइन वेबसाइट द राइट वे, दीज टिप्स एंड फ्रॉम अ वेबसाइट डिज़ाइनर, वेरी हाई है। ठीक है, इसमें प्रेडिक्शन वेरी हाई है। इसको कंपटीशन क्या है इसको फिगर आउट करना होगा बाय अपग्रेडिंग आवर प्रीमियम। ठीक है, तो ये सब चीज़ हैं जो हम लोग देख के आराम से यूज़ करके अपना कर सकते हैं। 3 फ्री आइडिया आपको रेगुलर मिलते हैं विडाइको से। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में आया कि विडाइको किस तरह से यूज़ करना है पूरे गूगल ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए। कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है ये भी मैंने समझा दिया आपको कि विडाइको पे। कॉम्पिटिटर का एनालिसिस ये भी मैंने दिखा दिया है। पॉपुलर वीडियोस का नीश कैसे सेलेक्ट करते हैं, मोस्ट व्यूड वीडियोस कैसे हैं वो भी मैंने दिखा दिया है।
अपना परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करते हैं ये भी मैंने दिखा दिया। पॉपुलर वीडियोस मैंने दिखाए हैं आपको यहाँ पे, जैसे अपना जो कॉम्पिटिटर था, कॉम्पिटिटर का क्या पॉपुलर वीडियोस है, ये चीज़ यहाँ पे पता चल रहा होता है और ये कॉम्पिटिटर का एनालिसिस होता है। ठीक है, आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया है। और अपना परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करना है वो तो जब आप अपना यूट्यूब स्टूडियो बनाओगे, अब उस समय मैं आपको पूरे डिटेल में एनालिटिक्स समझाऊंगा कि किस तरह से आपने अपना जब प्रोफाइल बना लिया है, इंडस्ट्री सेलेक्ट कैसे करना है, ये सब यहाँ पे इतने सारे और भी चीज़ें जो अभी मैं आने वाले वीडियो पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग। बाय बाय।